क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला हुआ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 2 इन द अपर हाफ ऑफ द सर्कल। ठीक है, अपर हाफ ऑफ द सर्कल। तो सर्कल जो हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इसका देखें सेंटर कितना है। सेंटर तो है इसका 1,0 और रेडियस से देखो इसका स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और तो इसका ग्राफ स्केच कर लेते हैं हम लोग। एक सर्कल बना दो, सेंटर 1,0, रेडियस 1, तो ऐसे बन जाएगा सर्कल। सेंटर है 1,0, तो ऐसा बन जाएगा ये वाई एक्सिस को टच करेगा ओरिजिन पे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो अपने पास सर्कल दिया हुआ है ये पॉइंट कितना है, ये 1 है, ये तो सर्कल दिया हुआ है। दूसरा साइन का कर्व दिया हुआ है। साइन का कर्व देखें तो अगर x हम 1 डालें तो π/2 बनेगा, π/2 पे ये वैल्यू 1 आ जाएगी। सही बात है, π/2 पे ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो साइन का ग्राफ अपना कैसा बनेगा, कुछ रफली इस तरह से बना दो। ठीक है, ऐसा बन जाएगा रफली। अच्छा, ये क्लियर नहीं है, हो सकता है ये जो हमने साइन का ग्राफ बनाया वो सर्कल का ऊपर आए। ठीक है ना, तो खैर उससे अपने पास एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस वन एंड दिस इन द अपर हाफ ऑफ द सर्कल। तो अपर हाफ ऑफ द सर्कल मतलब ये वाला पार्ट अपने को देखना है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट भी आएगा। सही है ना, बिल्कुल आएगा। बस ये वाला पार्ट अपने को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 से 1 वाला पार्ट मतलब ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, उसका डबल कर देंगे तो देखते हैं कितना आता है। अच्छा, ये हम लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, 0 to π/2। ठीक है ना, पहले ये वाला एरिया निकालते हैं, 0 to π/2 ये वाला पार्ट। तो अभी हमने ये माना है कि ये वाला जो पार्ट है सर्कल, तो एक काम करो, इसमें ये वाला अगर हमें निकालना है तो एक काम पहले ये कर लो, 0 से π/2 में ये साइन πx/2 dx ये वाला एरिया निकालो, मतलब जो साइन वाले कर्व के नीचे है। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, 0 से 1 में, सॉरी नॉट 1, π/2, 0 to 1। ठीक है, तो ये कितना आएगा अपने पास, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा cos ऑफ π/2x, और यहाँ कितना आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे नीचे π/2 आएगा तो यहाँ 2/π बन जाएगा और माइनस साइन रहेगा। ठीक, लिमिट लगाएंगे हम 0 से 1, तो कितना बन जाएगा ये, तो -2/π, और ये बनेगा cos π/2 हो गया 0 माइनस cos 0 हो गया 1, तो वैल्यू कितनी आ गई है, 2/π आ गई। 2/π एरिया ये बन जाएगा। अब देखो ये 2/π एरिया है और ये जो सर्कल का 1/4 एरिया है वो कितना है, वो देखो सर्कल का जो 1/4 एरिया है, सर्कल का एरिया हो जाएगा πr², तो π×r तो 1 है, इसका 1/4 करोगे तो 1/4 कर दो, कितना आ जाएगा, π/4। तो अब ये बताओ π/4 और जो अपने पास 2/π बना है, 2/π बना है, तो π/4 और ये है 2/π, है ना, 2/π बन रहा है ये। एक बार चेक कर लो, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। 0 to 1 साइन ऑफ πx/2, इंटीग्रेट करोगे तो cos π/2x विथ माइनस साइन, नीचे आएगा π/2 तो ये 2/π बन जाएगा। ये तो सही है, 2/π बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि π/4 में से फिर कौन सा माइनस कर दें, सर्कल वाले में से। ठीक है, देखो सर्कल वाला एरिया जो है वो बड़ा आ रहा है देन दैट ऑफ द बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन πx/2। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने ग्राफ बनाया वो बिल्कुल सही बनाया। तो ये सर्कल का जो अपना एरिया था π/4, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो सर्कल का 1/4 एरिया है उसमें से ये साइन वाला एरिया ये वाला माइनस कर देते हैं, तो ये जो अपना पोर्शन है शेडेड वाला वो वाला एरिया आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 2/π। ठीक है ना, इसका हम कर देते हैं डबल, 2 टाइम्स, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया।
कितना आ गया, ये हो गया π/2 माइनस 4/π, करेक्ट। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है कि साइन वाला जो ग्राफ है वो एक सर्कल के नीचे बनाया है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, ध्यान देना। क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं फाइंड एरिया बाउंडेड बाय इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन द एलिप्स दिस वन एंड द लाइन दिस। तो जरा ये एलिप्स यहाँ ड्रॉ करो। एलिप्स चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से एक एलिप्स बना लेते हैं यहाँ पे। कहाँ गया एलिप्स, चलो ये है। ठीक है, तो एक तो एलिप्स दिया हुआ है, ये तो हॉरिजेंटल एलिप्स है। ठीक है, इस तरह का बनेगा, ये बना लो इसको रफली। वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया एक्स एक्सिस। ये वाला पॉइंट अगर हम देखें तो ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 4,0 और ये वाला पॉइंट है 0,3। ऐसे ही बाकी वर्टिसेस भी बना सकते हो। लाइन दी हुई है 3x + 4y = 12। तो इसको हम लाइन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x/4 + y/3 = 1। तो x एक्स इंटरसेप्ट है 4 और y एक्स इंटरसेप्ट है 3। इसका मतलब ये लाइन बनेगी ये लाइन। ठीक है, तो इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन द एलिप्स दिस एंड द लाइन दिस वन। तो ये वाला पार्ट अपने को चाहिए। ठीक है, इसका एरिया चाहिए। तो देखो हमें ये पता है इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है। एरिया ऑफ इलिप्स का जो फार्मूला होता है वो होता है π/AB, जहाँ ए और बी जो है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है। तो यहाँ पे ये ए है और ये बी है। ठीक है ना, तो π/AB कितना हो जाएगा, π/A × B, 4 × 3 12 हो गया। इसका मतलब ये 12π हो गया, मीन्स 12π। तो ये 12π पूरे इलिप्स का एरिया हो गया। तो हमें जो ये वाला पार्ट चाहिए, तो 1/4 ऑफ द इलिप्स कितना हो जाएगा, 12π/4। ठीक है ना, तो ये इलिप्स का एरिया हुआ कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसमें ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 4 × 3। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। बताओ कितना हुआ ये रिक्वायर्ड एरिया। ये हो गया हमारे पास 3π - 3 × 2 = 6। 3 कॉमन ले लें तो ये बन गया π - 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपने पास। देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = फ्रैक्शनल पार्ट x एंड 2x - 1 = 0, y = 0। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाओ पहले। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना है। y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपना इस तरह से बनेगा। ठीक है, राइट। ये 1 है, यहाँ पे ये भी 1 है, ये 2 है। लेफ्ट साइड में देखो, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ये ग्राफ बन गया। ऐसे आगे भी बनता जाएगा। फिर हमें देखना है x = 1/2, तो x = 1/2 ये हो जाएगा। दिस इज x = 1/2, x = 1/2। तो ये कितना आएगा, ये 1/2, यहाँ भी ये 1/2 बनेगा। और y = 0 बोला है। y = 0 मतलब x एक्सिस, y = 0 मीन्स x एक्सिस। तो ये वाला पार्ट अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो हम लोग डायरेक्ट ही फाइंड कर लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस हाफ हो गया, और हाइट भी 1/2 है। कितना हो गया, 1/8 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोला हुआ फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला दिस वन एंड दिस। तो दोनों पैराबोला स्केच करते हैं हम यहाँ पे। देखो
दोनों पैराबोला स्केच कर लेते हैं। तो एक तो है अपने पास पैराबोला क्या, वाई स्क्वायर इजक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इजक्वल टू 4x के अकॉर्डिंग ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 3 - 2y², तो ये वाला तो हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। दूसरा हमें बनाना है वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये 3 - x, माइनस कॉमन ले लो तो x-3 बन जाएगा। ये 3 - x था, ये 3 - x, तो माइनस ऑफ x-3 और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये ओपनिंग लेफ्ट साइड होगा। वर्टेक्स देखोगे तो x इज इक्वल टू 3 ले जाओ, 3 पे 0 हो रहा है, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा ये ओपनिंग लेफ्ट साइड। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा ये। ठीक है, हमें चाहिए एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला। तो अभी ये दोनों पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम लोग, वाई डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर लेंगे। वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। वाई कोऑर्डिनेट निकालने की बजाय पहले एक्स निकाल लो और फिर उससे हम लोग वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो ठीक है, वाई स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट कर दो, वाई स्क्वायर को इक्वेट करोगे तो हमारे पास बनेगा, देखो कितना, x इज इक्वल टू -1/2 x-3, इससे हम लोग x निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू -x+3, तो ये हो जाएगा 3x, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब x 1 हो गया तो y निकल आएगा यहाँ से, x 1 डालोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x में अगर x 1 डालेंगे तो y आ जाएगा +-1। ठीक है ना, तो y इक्वल टू +-1, तो ये -1 है और ये +1 है। और हमें चाहिए कौन सा एरिया, वी वांट दिस एरिया। तो इसको हम लोग कैसे निकालें, y डायरेक्शन में, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1, पहले रेड वाला ग्राफ लिखना है, y x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो रेड वाला कौन सा है, ये है। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे -1/2 x-3, या ऐसे ही लिख लो, -1/2, ऐसे मत लिखो, मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 3/2 -x/2 बनेगा। इसमें से हम ब्लू वाला ये वाला ग्राफ हटा देते हैं, नहीं, इन टर्म्स ऑफ हमें y लिखना है, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, x इन टर्म्स ऑफ y डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा, देखो x इन टर्म्स ऑफ y, तो 3 - 2y² हो गए, 3 - 2y² हो जाएगा, माइनस ये वाला इन टर्म्स ऑफ y² हो जाएगा। ठीक है, ये बना अपने पास, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो ये देखो इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स कर सकते हैं इसको, 0 to 1, और ये है 3 - 3y² dy, 3 तो बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 6, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, माइनस इसका हो जाएगा 1/3y³, लिमिट 0 to 1, 0 to 1, तो 6 × 1 डालोगे तो 1 - 1/3 मीन्स ये बना 6 × 2/3, तो ये अपने पास आ गया कितना, 4² यूनिट, राइट, आंसर हो गया इसका 4। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में बोला है टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व दिस वन एट अ पॉइंट हुज एब्सिस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो इस पे पहले तो हम टेंजेंट निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो सकती है, अगले पेज में ले लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो इसमें बोला है टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व दिस वन एट अ पॉइंट हुज एब्सिस 3, तो एब्सिसा 3 है। दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, इसका स्लोप है y इज इक्वल टू mx+c फॉर्म में, तो इसका स्लोप है 1/2, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप होगा -2, y इज इक्वल टू mx+c फॉर्म में लिखोगे तो y इज इक्वल टू आएगा x/2 + 3/2, तो स्लोप हो जाएगा 1/2, तो इसका परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो ये हो गया स्लोप -2, -2 स्लोप हो गया टेंजेंट का।
अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये जो अपना कर्व दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4ky प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो बनेगा 2x प्लस 2 माइनस 4ky डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो k 4ky डैश इज इक्वल टू कितना हुआ 2x प्लस 2 और x प्लस 1, तो y डैश जो अपने पास आया वो आ गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k। अब ध्यान देना, ये बना x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k, ये y डैश है और ये इन्होंने बोला है किस पॉइंट पे, हुज एब्सिसाइज 3। तो जब x 3 डालेंगे तो ये आएगा टेंजेंट का स्लोप 4/2k और ये इन्होंने दिया है -2k इक्वल, सही है। तो k यहाँ से हमारे पास आ गया कितना, k इक्वल टू ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, k -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ग्राफ ही पता चल गया पूरा, क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x ना, k -1 है तो प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, पैराबोला ये है अपने पास, किस टाइप का है, y इज इक्वल टू है 1/4, ध्यान देना y इज इक्वल टू 1/4, माइनस कर सकते हो इसको, y इज इक्वल टू 1/4, सब माइनस में जाएंगे उस तरफ तो माइनस लगा दो और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सही है। चलो इसका ग्राफ अगर हम स्केच करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल। डिफ्रेंशिएट कर लो जरा इसको, डिफ्रेंशिएट वैसे हमने किया था फिर भी यहाँ कर लो, -1/4 कितना हुआ 2x प्लस 2, तो x इक्वल टू -1 जो है वर्टेक्स का काम कर रहा है, ग्राफ बना लेते हैं इसका। ओपनिंग डाउनवर्ड है, x इक्वल टू -1 वर्टेक्स का काम कर रहा है, तो x इक्वल टू -1 जो है वर्टेक्स का काम कर रहा है। -1 पे y देखो, y की वैल्यू -1 पे कितनी आएगी, यहाँ -1 डाल दो, तो -1/4 -1 डालोगे आएगा 1 -2 प्लस 3, कितना हो गया 4 -2 2 हो गया, तो ये आ गया 1/2 नहीं 3 4 4 -2 2, तो -1/2 हो गया, y इक्वल टू -1/2, ठीक है। और ये ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड है, ऐसे चला जाएगा, बना देते हैं, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, अभी इन्होंने क्या बोला है, टेंजेंट, टेंजेंट इज ऑन द पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस टेंजेंट एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1, ठीक है। टेंजेंट और बना लेते हैं इसका, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालना पड़ेगा, स्लोप अपने को पता है -2 है, पॉइंट निकालना था अपने को, वो पॉइंट भी निकाल लेते हैं। इससे हमारे पास जब एब्सिसा कितना है, एब्सिसा 3 है, तो x जब 3 है तो यहाँ से हम y निकाल लेते हैं, देखना x जब 3 है तो y कितना आएगा, x इक्वल टू 3 पे y हमारे पास आया -1/4, ठीक है, -1/4, x 3 डालो इसमें तो 9 + 6 + 3 कितना हो गया, ये 9 + 6 15 3 18, तो -9/2 हो गया ये, इसका मतलब पॉइंट हो गया अपने पास 3, -9/2। टेंजेंट का स्लोप पता ही है, इक्वेशन लिख देते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी y - y1 इज इक्वल टू m है कितना -2 x - x1, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। और सही से लिख लें इसको, तो टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास बनी y इज इक्वल टू -2x और ये हुआ +6 और -9/2, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2x और ये हो जाएगा 12 - 9 3 हो जाएगा 3/2, तो पॉइंट अपने पास जो था वो है 3, -9/2 3, 9/2 3, ऐसे बना लो थोड़ा ये ग्राफ, ठीक है, 3, -9/2 3, -9/2 पे टेंजेंट। अच्छा, ये देखो अगर इसमें x0 डालें तो y3/2 बन रहा है, ऐसे बनेगा कुछ टेंजेंट, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक, और सही बना लो इसको, टेंजेंट लगना चाहिए, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से टेंजेंट, ठीक है ना, तो ऐसे टेंजेंट बन रहा होगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कहाँ से कहाँ तक एरिया चाहिए हमें,
ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू -1 से लेके कहाँ तक, बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो ये वाला एरिया चाहिए अपने को। चलो ये एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये एरिया निकालने के लिए कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -1 टू, ये वाला पॉइंट अपने को पता ही है कितना है ये पॉइंट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है 3, ठीक है ना। तो 3, ऊपर वाला ग्राफ ये कर्व है, तो ये लिख दो -2x + 3/2 लाइन, और माइनस नीचे जो है ये y वाला कर्व है, y की वैल्यू डाल दो, y ये पूरा डालोगे तो ये बनेगा +1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3, ठीक, इंटीग्रेशन dx। चलो इसको इवालुएट कर लेते हैं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले कर लो, -1 to 3, तो ये देखो एक्स स्क्वायर कितना है, x²/4 ये लिखा हुआ है, सही है। x का कोफिशिएंट देखो, यहाँ से आएगा 1/2 और यहाँ से -2x है ये, तो 4 क्या लिखोगे, देखो -2x ये है और 2x/4 ये है, तो ये हुआ -8x/4 -8x/4, मतलब ये x/2 है एक तरह से, प्लस x/2 में -2x करना है तो -3/2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दो -3/2, -3x/2, और कांस्टेंट बताओ कितना हुआ। कांस्टेंट हमारे पास आया 3/2, तो ये है मतलब 6/4 है एक तरह से ये, और 3/4 ये है, 6 + 3 9/4 हो गया ये, ठीक है, dx। तो अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ x टू द पावर, इसमें ऐसा करो 4 एलसीएम ले लो यार, तो 1/4 बाहर कर दो, तो -1 to 3 ये बनेगा x² - 6x + 9। अरे वाह, ये तो हमें लगता है आसान हो गया बहुत, ये बन गया x - 3 होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, इंटीग्रेशन भी आसान हो गया, -1 to 3 x - 3 होल स्क्वायर dx बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/3 इंटू x - 3 होल क्यूब, लिमिट लगा दो -1 to 3। तो अगर हम इसमें 3 डालेंगे तो ये 1/12 तो है ही, 3 डालोगे तो 0 आएगा, फिर -1 डालोगे तो -4 क्यूब, प्लस का आ जाएगा 4 क्यूब मीन्स 64 हो जाएगा, मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 16/3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 यह है, कंप्यूट द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन x = 0, मतलब y एक्सिस x = 2 एंड द कर्व y = 2x एंड दिस वन, ठीक है। ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा इसका, बनाओ। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है ना। दोनों ग्राफ बनाने हैं, y = 2x बनाओगे, y = 2 बनाओगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। और पैराबोला बनाओगे, y = 2x - x², ये ओपनिंग डाउनवर्ड है, जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो पे वैल्यू 0 है, ओपनिंग डाउनवर्ड है, और कहाँ पे 0 है, और 2 पे भी 0 है, 2 पे भी 0 है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है भाई। 1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, जो 1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो कितनी है, 1 पे वैल्यू 1 ही आ रही है, ठीक है, और ये भी 1 ही है, ठीक है, ऐसे हैं ये दोनों पैरेलल ही हैं, ठीक है। अभी x = 0 to x = 2 चाहिए, x = 0 to x = 2, ये वाला। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एरिया। तो आसान है निकालना, ये तो बिल्कुल आसान है, ये 2 पॉइंट है, ये 0 है ही, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2, ऊपर ग्राफ है 2x माइनस नीचे वाला है ये 2x - x², तो 2x + x² बन जाएगा dx। तो इसका इंटीग्रेशन करो, 2x का इंटीग्रेशन होगा 2x/ln2, ठीक है।
माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बनेगा एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट लगाओ 0 टू 2। तो 2 डालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो ये 4/ln 2 तो ये बन गया, माइनस ये बनेगा 4, ये आएगा 8/3। और जीरो डालने पे ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, 2 पावर 0 1 हो जाएगा, तो माइनस बनेगा 1/ln 2। तो ये बन गया हमारे पास 3/ln 2 और बन गया -4 3 = 12 -4/3। ये आंसर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय राइट ऑफ द लाइन y = x+1, y = cos x and x axis is द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द राइट ऑफ द लाइन। तो लाइन तो बनाओ, ग्राफ तो बनाओ ही इसमें। तो एक तो y = x+1 है, तो y = x+1 तो ये ऐसे बन जाएगा, ये लाइन हो गई y = x+1। ठीक है, और ये y = cos x भी बना लेते हैं। y = cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यहाँ से आएगी ऐसे, ग्राफ तो लेफ्ट साइड में जाएगा, और ये -1 है, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में नीचे जाएगा, लेफ्ट साइड में कहाँ तक जाएगा, -π/2 पे फिर जीरो होगा, तो -π/2 जो है वो -1 से तो बड़ा ही है, सॉरी -π/2 -1 से छोटा है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ। फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे आएगा π/2 तक, π/2 पे जीरो बनेगा जाके, ये बनेगा, ऐसे नीचे जाएगा। अच्छा, ऐसे ये भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी इन्होंने बोला है द एरिया बाउंडेड बाय दिस वन, बाउंडेड बाय राइट ऑफ द लाइन y = दिस, राइट मतलब इस लाइन के राइट में, तो लेफ्ट तो ये हो गया, राइट साइड की बात कर रहे हैं, y = cos x एंड x एक्सिस। एरिया बाउंडेड, फिगर बाउंडेड बाय द राइट ऑफ द लाइन, राइट ऑफ द लाइन, लाइन का राइट तो इस तरफ होगा, सही है ना, और y = cos x दिया ही है, एंड x एक्सिस, अच्छा एंड x एक्सिस बोल रहे हैं, राइट ऑफ द लाइन मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया चाहिए अपने को, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, ये कितना है, π/2 है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम दो पार्ट में लिख सकते, रिक्वायर्ड एरिया = हाउ मच, ये ट्रायंगल का एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है ना। ट्रायंगल का एरिया अलग से लिख लो, ट्रायंगल का एरिया 1 1 1 1/2 बेस इंटू हाइट 1 हो जाएगा, प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx, ये वाला एरिया अपने को पता ही है कितना आना है 1, तो 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2 हो गया। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन ओके कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = e⁻x एंड द लाइन्स y = mod of x - 1, x = 2 इज गिवन बाय, e⁻x बनाओ, पहले e⁻x बना लेते हैं। e⁻x ग्राफ अपना बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद अपने को बनाना है y = mod of x - 1, तो 1 यूनिट ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। 0 पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही, e⁻x की और y = mod of x - 1 की, ऐसे बनेगा। और x = 2 बनाना है, x = 2 बनाना है, ठीक है, x = 2 ले लो, चलो x = 2 ले लेते हैं, तो ये कहीं 2 होगा, ऐसे बन जाएगा एरिया, ठीक है, आगे जाके ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। तो कौन सा एरिया चाहिए अपने को,
बाउंडेड बाय दिस वन, ठीक सही है। ये वाला पार्ट चाहिए अपने को, ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये एरिया हम निकालने के लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ये है 0 और ये है 2, 0 to 2, ऊपर ग्राफ है देखो कौन सा, e⁻x वाला, माइनस नीचे कौन सा ग्राफ है, मॉड ऑफ x-1, ये अपने को फाइंड करना है dx। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 0 to 2, ये e⁻x का इंटीग्रेशन तो e⁻x ही रहेगा, इसमें लिमिट लगा देंगे 0 to 2 माइनस, इस वाले को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, दूसरे वाले को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक तो हम जाएंगे 0 से लेके 1 तक, जब 0 से 1 लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स आएगा, निगेटिव होगा ना, तो 1 माइनस एक्स बन जाएगा। और फिर 1 से 2 तक जाएंगे, 1 से 2 में ये बनेगा पॉजिटिव, तो x-1 रहेगा, ठीक है। ये बना अभी हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास e²-1 माइनस, ये वाला पार्ट बोलो, ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट लगाओगे 1 ही रहेगा, और इसका -1/2 बन जाएगा, सही है। लिमिट भी लगा दी हमने, ऐसे यहाँ पे देखो 1/2 आएगा, x² बनेगा तो 4 - 1 3 हो जाएगा, फिर और इसका आएगा x का -x तो -2 बनेगा, फिर 1 डालोगे तो -1 डालोगे, तो जब इसमें x में 1 डालेंगे तो ये x²/2 था तो 1/2 बनेगा, और ये -x था उसमें 1 डालोगे तो -1 बनेगा, ठीक है। चलो ये बना भी अपने पास, देखते हैं फाइनली कितना आ रहा है। दिस इज इक्वल टू e²-1 माइनस, पहले अंदर ही सिंप्लीफाई कर लो, 3/2 माइनस हाफ तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, तो ये हो गया, -2 ये लिखा है, और ये हमारे पास है -½ तो +½ हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये e²-1 तो -3/2 बना, -1 कुछ गड़बड़ हो गया इसमें देखो इंटीग्रेशन में। चलो एक काम करो, थोड़ा सा इसको दोबारा से करते हैं। तो पहला वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहले वाले में क्या करना है, e²-1 बनेगा, ठीक है। दूसरे वाले में थोड़ा देखना है अपने को, तो इसको ऐसा करो, ऐसे लिख लो, ये है माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले तो प्लस हो जाएगा 0 to 1, ये वाला बनेगा x-1 dx, और ये -1 to 2, ये कितना हुआ x-1 dx, ठीक है। एक काम करें इसमें, दिस इज इक्वल टू e²-1 प्लस, ये कितना हुआ देखो x-1 होल स्क्वायर बाई 2 आएगा, 1/2 यहाँ लगा दो, लिमिट अब लगा देंगे इसमें, माइनस ऐसे यहाँ 1/2 x-1 होल स्क्वायर, लिमिट 1 to 2, सही है। तो ये हो गया अपना e²-1, देखो जब 1 डालोगे तो 0 आएगा, 0 डालने पे माइनस करेंगे तो 0 डालने पे 1, तो -½ आएगा, ये -1/2, सही बात है, माइनस करके रखेंगे 0, -1/2 आएगा, सही बात है, ठीक है। -1/2 यहाँ देखो, जब 2 डालोगे तो 1 आएगा, और फिर -1 डालोगे तो 0 बनेगा। अब देख लो कितना आया, e²-1, और ये -½ -1 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, e²-2 आ गया, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x-2, इसको मॉड ऑफ 2 - x, इसको x-2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x, ठीक है। तो अभी इसका हम ग्राफ स्केच करते हैं, तो ध्यान देना, ग्राफ अगर इसका स्केच करें तो पहले वाले का देखो ग्राफ कैसे स्केच करोगे, पहले तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-2 का बनाओगे, तो 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना, 2 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, फिर 2 यूनिट इसको ऊपर भी शिफ्ट करना है, ठीक है, ऐसा बन जाएगा ये ग्राफ।
ये ग्राफ हमारा कौन सा है, इसका, और इसका ग्राफ अपना y इक्वल टू 3/x टाइप का है। तो ये तो ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे आएगा। ज़रा देखो, यहाँ पे ये 2 था और यहाँ पे वैल्यू 2 आ रही थी, 2 पे ये वैल्यू 3/2 आ रही है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा ये कुछ, ठीक, ऐसे बन जाएगा। तो अभी हमें बाउंडेड एरिया चाहिए, ठीक है ना, एरिया बाउंडेड चाहिए। तो ये वाला एरिया अपने को फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन। अभी हमें पॉइंट्स भी निकालना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे कट कर रहे हैं, ये पॉइंट्स भी तो निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल निकालो। फिर कैसे निकालेंगे, देखो ये पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग, तो ये वाली लाइन लिखो पहले। ये वाली लाइन अगर हम लिखें तो ये लाइन तब है जब x 2 से बड़ा है। तो x अगर 2 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी एज इट इज ओपन हो जाएगी, ये एज इट इज ओपन हो जाएगी। तो -x + 2 बनेगा, मतलब 4 - x बनेगा, y इज इक्वल टू 4 - x बन जाएगा। और जब हम 2 के पहले होंगे तो ये वाली लाइन देखो कितनी होगी, y इज इक्वल टू, अब ये माइनस के साथ ब्रेक होगा तो ये बनेगा 2 + x - 2, तो x बन जाएगा, y इज इक्वल टू x, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 अच्छा इसका ग्राफ लेफ्ट साइड में भी बनेगा लेकिन वो अपने लिए मतलब का नहीं है, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ऐसा बनेगा यहाँ भी, लेकिन ये अपने को नहीं चाहिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ठीक है, इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू किससे, 3/x से, राइट साइड में ही है। और इसको भी हम सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू 3/x से, पॉजिटिव साइड में ही सॉल्व करना है। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/x इज इक्वल टू x, 3/x इज इक्वल टू x लिखोगे तो x² इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू हो जाएगा √3, ये वाला तो हो गया √3। और इन दोनों को सॉल्व करें, इक्वेट करें, y इज इक्वल टू 3/x रखो यहाँ पे, तो देखते हैं कितना आता है। तो 3/x इज इक्वल टू 4 - x, तो ये बन जाएगा 3x², वहाँ x² बन जाएगा, लेफ्ट साइड में ले आओ, 4x बनेगा, उसको भी लेफ्ट साइड में ले आओ, और +3 इज इक्वल टू 0, फैक्टर हो रहे हैं, देखो क्या क्या, x - 1 और x - 3। तो x तो हमारा 2 से बड़ा है यहाँ पे, तो 3 लेना है, तो ये वाला पॉइंट आएगा 3, राइट, इसको 3 लिख दो, ये वाला पॉइंट आ गया 3। अब इंटीग्रेशन चाहिए तो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, √3 से पहले हम जाएंगे 2 तक, √3 से 2 तक जाएंगे, उसमें y इज इक्वल टू x ऊपर है, y इज इक्वल टू x, तो x लिख दो माइनस, फिर लिखेंगे 3/mod(x), क्योंकि पॉजिटिव साइड में है तो मॉड एज इट इज ब्रेक हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम जाएंगे √3 से लेके कहाँ तक जाएंगे बोलो, √3 से हम जाएंगे 3 तक, सॉरी 2 से जाएंगे कहाँ तक, 3 तक, 2 से 3 तक चले जाएं। फिर देखो इस वाले में लाइन है हमारे पास ये 4 - x, तो 4 - x और माइनस ये वाला 3 - x ही रहेगा, 3/x, ठीक है। तो इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं, देखो एक तो ये वाला पार्ट हो गया अपना, √3 से 2, √3 से 2 x dx, फिर 2 से 3, ये कितना है 4 - x, ठीक है ना, तो 4 dx लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं -2 to 3 x dx, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे √3 से, तो ये बन जाएगा माइनस कॉमन ले लो, तो √3 से डायरेक्ट 3 तक हम जा सकते हैं, कितना आएगा, दोनों में सेम है, 3/x dx, करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें तो 1/2 आएगा ही आएगा, तो ये आएगा 4 - 3, इसमें आएगा 4 × 3 - 2, तो 1 हो जाएगा, तो 4 ही रहेगा ये, माइनस इसमें भी 1/2 आएगा, और 9 - 4 बनेगा, चलो लिख ही देते हैं 9 - 4, और ये आएगा -3 ln x, तो ln 3 ln √3 मीन्स ln 3/√3 बन जाएगा। सो फाइनली दिस कम्स आउट टू बी वॉट, 1/2, ये तो 1/2 हुआ, ये हुआ 4, ये कितना हुआ 5/2 हुआ, तो -5/2 ये हुआ,
और माइनस ये 3 ln √3 मीन्स 3/2 ln 3 बन जाएगा, 3/2 ln 3। ये हमारे पास बना देखो -1/1 मिनट, ये 1/2 है, सॉरी 1/2, तो हुआ -4/3 -4/2, तो -2 बन गया, तो 2 बन जाएगा ये। तो ये बना हमारे पास 2 - 3/2 ln 3, और दिस कैन बी रिटन एज 4 - 3 ln 3/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? ऑप्शन अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही हो गया। कौन सा, सॉरी 4 प्लस है कि माइनस है ये? 1 मिनट भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है लगता है, कुछ गड़बड़ है इसमें, फिर से चेक करो। प्लस है या माइनस है, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है अपनी। माइनस, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये बना हमारे पास कितना? -√3 to 3, 3/x 3 बाहर आ गया, तो ln x बना, तो ln 3/√3 बना, तो √3 बना, 1/2 बना, ये सही बात है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही हो गया इसका, ठीक है ना? बी ऑप्शन इसका ओके कर दो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं।